मकान की बुनियाद ठीक से खुदी हो तो मकान कितनी मंजिल का बना लो। आज की कथा बुनियाद की कथा है केवल। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम इमा सर्वोपि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। दूसरे मंत्र में गोस्वामी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, जो ज्ञान से बोध से रोत क्रोध भरे हुए हैं ऐसे गुरु रूप से शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं शंकर जी? जो बोध में भरे रहते हैं, ज्ञान में भरे रहते हैं, साक्षात गुरुओं के गुरु भगवान शंकर। बोले इमा स्रतोपि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रित होने के बाद वक्र माने टेढ़ा चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान है। तो बोले शंकर जी का आश्रय लेने से वो वक्र चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। इमा स्रोतोपि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदिते, चंद्रमा को धारण किया टेढ़े को तो वो भी वंदनीय हो गया। भोले बाबा से किसी ने कहा ये बताओ इस टेढ़े चंद्रमा को क्यों सिर उधार करे हो, इस टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों धारण करे हो? मुझे लगता है आप डर गए। टेढ़े आदमी से सब डरते हैं ना, तो आप डर की वजह से चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ऐसी बात नहीं तो इस चंद्रमा में टेढ़े में है ही क्या? ये चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता है, फिर इसको सिर पे धारण क्यों कर रखा है? तो भोले बाबा ने कहा चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता है, इसमें दोष ही दोष है, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? तो भोले बाबा ने कहा ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। कैसे जुड़ गया? बोले चाहे राम जी का नाम हो, चाहे श्री कृष्ण का नाम हो, चंद्रमा का नाम जुड़ा है। लोग कहते हैं रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रामचंद्र और कृष्ण चंद्र कहते हैं। बोले चंद्रमा टेढ़ा भले है लेकिन भगवान के नाम से जुड़ गया। तो भोले बाबा कहते हैं कोई टेढ़ा हो, चाहे कलंकी हो, चाहे दुर्गुणों की खान हो, जो भगवान के नाम से जुड़ जाता उसे हम सिरोधार कर लेते, सिरोधार कर लेते, उसे तो मैं सिर पर धारण कर लेते। इसलिए इमा स्रोतोपि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। अब एक बात और है, भोले बाबा ने चंद्रमा को सिर पर धारण किया। अब भोले बाबा को कोई बंधन करे तो चंद्रमा का बंधन पहले हो जाता है, उसको तो प्रणाम हो जाता है। दूसरे मंत्र में शंकर जी की वंदना की। तीसरे मंत्र में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो या भ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्मीश्वर। तीसरे मंत्र में भवानी शंकर, भवानी की और शंकर की वंदना की। कैसे? श्रद्धा विश्वास रूपणो, एक श्रद्धा के स्वरूप एक विश्वास की। शंकर जी विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। इन दोनों के बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्मीश्वर। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। गीता में अर्जुन कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और उपनिषद कहता ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। भगवान सब में रमा हुआ है, लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के अपने हृदय के भगवान को हम देख नहीं पाते। हमारी बात छोड़ो, बड़े बड़े विद्वान भी हृदय के हृदयेश्वर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। सतगुरु के वचन पर विश्वास हो, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर विश्वास हो। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, तो भगवान शंकर विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। और श्रद्धा भक्ति का जब मेल होता है, विवाह होता, तभी राम कथा शुरू होती है। आगे आप सुनेंगे यहाँ कुल की से भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछे तो ही ये बताओ राम कौन है? और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं चाहो सुने राम गुण गुना कीनो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम राम जी के कुरान बात सुनना चाहते हो, पूछने वाला क्या कहता है? राम जी के बारे में बताओ, राम जी कौन है? और कहने वाला कह रहा है कि तुम राम जी के कुरान बात सुनना चाहते हो इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो, तुमको जानकारी है। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तो राम की नहीं हुई,
एक बार त्रेता एक माई सम गए को मजलिस पाई। फिर शंकर जी की कथा प्रारंभ हो गई। किसी ने कहा ये शंकर जी की कथा प्रारंभ कैसे हो गई? बोले जब तक शंकर और पार्वती का विवाह नहीं होगा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक राम कथा हो ही नहीं सकती है। तो बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। बिना शंकर जी और पार्वती के हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। उसके बाद सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर। कवीश्वर का मतलब कवियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर कवियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी की वंदना की गई। वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की गई। ये अरण्य क्या है? सीताराम जी भगवान के गुणानुवादों का ये वन है जो राम कथा हो रही है। इस वन में तो बोले पक्षी विहार करते हैं। फिर ये वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? बोले वाल्मीकि जी भी पक्षी हैं, हनुमान जी भी पक्षी हैं। बोले भाई कैसे? बोले वाल्मीकि जी के लिए लिखा है वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये वाल्मीकि क्या है? कोयल। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, ये कोयल है। और हनुमान जी के लिए चित्रकूट में जब श्री तुलसीदास जी महाराज को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, भगवान जी राजकुमार के रूप में जा रहे, घोड़ों पर बैठ के तुलसीदास जी चंदन कर रहे घिस रहे थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। तो हनुमान जी तोते का वेश बना के आए और कह रहे श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख। तोता बन के बोले श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सुपल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। सुपल करो दृग हनुमान जी बनकर बोले तोता। तो श्री हनुमान जी तोता है कपी और वाल्मीकि जी कोयल है। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो श्री तुलसीदास जी कहते मैं भी तोता हूँ, कीर जो नाम रटे तुलसी, जैसे तोता नाम रटता वैसे मैं भी रट रहा हूँ। किसी ने कहा तुम अपने आप को तोता क्यों कहते हो? बोले तोता का चेला तोता ही, जब हनुमान जी तोता है तो मैं उनका चेला हूँ। बोले हनुमान जी को आपने गुरु कब बनाया? बोले जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाई सबके गुरु है। यानी गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज कपीश्वर है और वाल्मीकि जी कवीश्वर है। इन दोनों की वंदना कर रहे वो लोग भक्तवत्सल भगवान की। आगे मंत्र में सातों मंत्रों की सूक्ष्म से व्याख्या सुन लेंगे, फिर कथा सुनाएंगे। आगे गोस्वामी जी वंदना करते हैं उद्भव स्थित संगार कारणीम क्लेशारणीम सर्व श्रेयस करीम सीता नदो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थित संगार कारणी, विश्व की उत्पत्ति पालन संगार के कारण है। विश्व की उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाले उस संगार के कारण हेतु। किसी ने कहा सीता जी थोड़े हैं, विश्व की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, संगार शंकर करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं, सृजन करते हैं, और पालन विष्णु करते हैं, संहार शंकर जी करते हैं। लेकिन सृष्टि करने की शक्ति चाहिए, अभी तो सृष्टि करेंगे। विष्णु जी को पालन करने की शक्ति चाहिए, शंकर जी को संहार करने की शक्ति चाहिए। तो शक्ति की जरूरत तो पड़ती है। हरे हरिता विदय विदिता समय शिविता ये कही, तो शक्ति तो किशोरी जी की है। इसलिए उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी, जो भक्ति की शरण में आ जाता है उसके समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं। और कैसी? सर्व श्रेयस करीम, सर्व श्रेयस करीम है। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली शक्ति के रूप में, क्लेश हारणी भक्ति के रूप में, और सर्व श्रेयस करीम लक्ष्मी के रूप में श्री किशोरी जी। न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो किसी ने कहा कौन सी जानकी को प्रणाम करते? गोस्वामी जी को।
उत्पत्ति पालन प्रलय करने वाली को? बोले नहीं। बोले क्लेश हारिणी, क्लेशों को दूर करने वाली जानकी जी को? बोले नहीं। अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गया, सर्व श्रेयस करीम सीता, श्रेय करने वाली सीता जी को नमस्कार कर रहे। बोले इनको भी नहीं नमस्कार कर रहे। बोले फिर किसको नमस्कार कर रहे हो? बोले न तो हम राम वल्लभा, वे राम जी की वल्लभा को प्रणाम कर रहे। क्यों? पूजनी प्रिय परम जहां ते माना सबे राम के नाते, राम जी से जुड़ी है, राम जी की वल्लभा है, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं।